शुरू करते हैं अपना इवेंट. So I Kirti Chauhan And I, Jaishil Sahdev, welcome you to the biggest media fest of the year, Varchas 2018, presented by MTV Up, co-sponsored by Sky Bar, Tally Station, Azalea by Nishta Mehndi Ratta, Bikaner, Bucklight and Apricot, Style Me White Label by Rohat Wadhwa, Kanish Cafe and Canteen, Vikas and Cars. The stand-up comedy event is sponsored by the Urban Typewriter and the subscription company. So the next participant and the first participant is Nitin Pawar. जोरदार तालियां। तो साउथ दिल्ली की लड़की ने एक ऑटो वाले को रोका और बोला, हेलो भैया, एक्सक्यूज मी भैया। हाँ जी भैया। तो ऑटो वाले ने बोला कि हाँ जी मैडम क्या हुआ। एक्सक्यूज मी भैया, आप हो तो कौन है मुझसे पूछने वाले क्या हुआ? आज तक मेरे पापा ने नहीं पूछा मुझसे क्या हुआ। आप हो तो कौन हो? अरे मैडम कहाँ जाना है आपने? हाँ तो भैया मेरे को साकेत, साकेत, ठीक है साकेत। हाँ तो मैडम ऑटो से बिल बना के जाएंगे या फिर मीटर से चलेंगी? तो मीटर से चलूंगी भैया। भैया मीटर से भैया। तो ठीक है मैडम 200 रुपये नहीं लगेंगे, आपके 137 रुपये लगेंगे। व्हाट इज दिस 137? व्हाट इज दिस 137? मैं 200 रुपीज देकर आती हूँ, मैं उसी में जाती हूँ। व्हाट इज दिस 137? मैं तो नहीं दूंगी 137। अरे मैडम उससे कम ही होते हैं। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो वो जब वहां पहुंची उसके बाद यार यहाँ पर तो इतने स्मार्ट स्मार्ट लड़के और इतनी हैंडसम हैंडसम लड़कियां बैठी है कि मैं क्या बोलूं। तो जब वहां वो लड़की पहुंच गई, उसने जब उसे पैसे दिए तो उसके चेंज उस लड़की ने उसे वापस कर दिए कि मैडम ले जाओ, काम आएंगे। 137 तब समझ आएगा जब आपको रिटर्न पैसे मिलेंगे। और यार यहाँ पर क्या करें क्या करें क्या करें। हाँ क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है यार? क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। हाँ मैंने भी देखा था क्रिकेट, मेरे पापा और मेरे को क्रिकेट देखना बहुत पसंद था, बहुत पसंद। बट हमने लास्ट क्रिकेट देखा था 2011 में। क्यों ऐसा क्या हुआ कि हमने क्रिकेट देखना छोड़ दिया? ध्यान से यार एक मिनट ध्यान से कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि हमने क्रिकेट देखना छोड़ दिया? कि बॉलर ने बॉल डाली, मेरी मम्मी ने नया सूट पहना था, बॉलर ने बॉल डाली और जैसे ही बैट्समैन ने शॉट मारा मेरे पापा ने बोला छक्का। मेरे पापा की बेबसी पे हंस रहे हो। मेरे पापा ने बोला जल्दी, मेरी मम्मी ने बोला जल्दी तैयार हो, मेरे पापा ने बोला ठीक है। उस दिन से मेरे पापा ने जो उस बैट से जो मेरे पापा के मारा, मेरे पापा के अभी भी यहाँ दर्द रहता है, यहाँ इधर दर्द है, बैठ नहीं पाते। ओह यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हाँ तो वैसे आप सब लोगों ने सुना होगा कि मम्मी 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 मम्मी, लव का पहला एग्जाम्पल मम्मी। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं, आप सबकी भी अच्छी होंगी। मेरी मम्मी जो है ना वो थोड़ी एज वाइज चेंज हो गई हैं। जब मैं 4 से 5 साल का था मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मा आई लव यू। मेरी ने मम्मी बोला आई लव यू टू बेटा। जब वही मैं ही 15-16 साल का हो गया तो मैंने मम्मी को बोला मम्मा आई लव यू। मम्मी बोला बोल कितने पैसे चाहिए बोल। जब वही बच्चा 25-26 साल का हो गया उसने अपनी मम्मा को बोला मम्मा आई लव यू। कौन है वो? कौन? हम करा देंगे, हम देख लेंगे, तू बता दे हम देख लेंगे। जब वही बच्चा 35-36 साल का हो गया मम्मा आई लव यू। मैंने बोला था ना उससे शादी मत कर, पछताव आ गया ना तू वापसी वही लाइन पे। अब वही बच्चा 45-46 साल का हो गया मम्मा आई लव यू। मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। बहुत क्यूट होती है मम्मी। और हमारे पापा सेविंग की दुकान, मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं आज आपके सामने वो बात करने आया हूं जिससे हम पैदा हुए हैं। क्यों क्या चाहिए ऐसा बेटा? पापा वो गाड़ी लेनी थी। तो बेटा कितने की आएगी? पापा 10-12 लाख। 10-12 लाख इतने की तो बेटा प्रॉपर्टी आ रही। पापा आपकी बात तो ठीक है पर प्रॉपर्टी पे बैठ के ऑफिस जाऊंगा अजीब नहीं लगूंगा? यार हंस नहीं रहे यार। लास्ट टाइम मेरे टाइम से एक बंदे आए थे, लोगों ने सुना होगा कॉकरोच के अंदर बहुत ज्यादा एवोल्यूशन आई है, बट मेरे हिसाब से छिपकलियों के अंदर बिल्कुल भी एवोल्यूशन नहीं आई, वो अपडेट हो रही है।
दिन भर दिन अपडेट हो रही है भाई। मैंने अभी अभी घर शिफ्ट करा, मैं वहां गया, मैंने वहां का दरवाजा खोलता, मैं अंदर जाके बैठा। एक तो वहां जो आर्किटेक्चर ने जो वहां पर शीट बनाई है वो लैंडस्केप मोड पर है, और जब मैं वो बैठा तो मैंने अपने आगे कुंडी लगा रखी थी कि मैं गिर ना जाऊं, और मैं 2 बार गिर भी चुका हूं। उसी टाइम एक छिपकली ने एंटर करा, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा ये छिपकलियां कैसे जाएगी? मम्मा ने बोला, ये एक झाड़ू नहीं, ये एक बहुत बड़ा वरदान है, ये है मोर का पंख, ही से लगा, छिपकलियां नहीं आएंगी। ठीक है। अगले दिन मैं दोबारा गया तो मैंने वो चीज देख ली जो मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। छिपकली उस पंख को खा रही थी। पहली बार मेरी मम्मी से विश्वास उठ गया कि मम्मा धोखा दिया है। So, the next performance for the event is Ronak Verma. So all that applause for me. Hello people, my name is Ronak Verma. I have came here all along from East Delhi, so I must be good, listen me carefully. So, do I have any Bengalis in the house? Bengalis in the house, make some noise. Make some noise, Bengalis in the house. I love you people. There are multiple reasons. You guys are so great. Bengalis are so cute. And nobody hates you. Raymond ho tum, everybody loves you. Bengalis are that good. Another thing is that they are so talented. अब जो talent बोलो Bengalis पे है. Singing, writing, dancing, acting, जो बोलो Bengalis पर है. You can make a full-fledged 3-hour film by just casting one bong in it. सुन, writing, dance, singing कर लेगा? उलाला 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 उलाला। अच्छा सुन, डांस कर लेगा? महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ महबूबा। Bengalis are like that only. How many Punjabis are in the house? बस बस बस, होली होली, थम जाओ। See, ये है एक ह्यूमन बॉडी, सबसे ऊपर होता है ह्यूमन माइंड। माइंड के काफी हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला, हाइपोथैलेमस। इनमें से सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम, और पंजाबियों के उसी पार्ट में हमेशा भांगड़ा चल रहा होता है। कुछ भी सिचुएशन हो ना, लिसन सो मी, आई थिंक आवर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। तू तक दूतिया है जमालो, तू तक दूतिया। Listen Gagan, your attendance is very 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 short. ओ वीर जीवन चलिया। And one more thing, पंजाबीज में भी टैलेंट होता है, क्यों नहीं होता है? कि नहीं होता है? बट हमारे टैलेंट की ना कोई रिकॉग्निशन नहीं होती, क्योंकि उससे कोई एसोसिएटेड अवार्ड नहीं होता। हमारा टैलेंट ये है, मेरा एक दोस्त है, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसका नाम गगन है। उसको ये पता है कि पूरी दिल्ली में ना मलाई चाप के साथ सबसे ज्यादा चटनी कौन से ढाबे वाला देगा। सो उसके लिए आपको कोई अवार्ड नहीं दे सकता, नोबेल प्राइज फॉर ब्रिंगिंग द मोस्ट चटनी विद मलाई चाप। सी, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। एंड इफ यू एंटर अ बंगाली हाउस, यूल सी लेवेंडर के फूलों की स्मेल आ रही होगी। एंटर करते लेफ्ट कॉर्नर में एक सितार होगा, एक पीछे कमरे से हल्की हल्की रियाज की आवाज आ रही होगी। एक पंजाबी के घर पे एंटर होगे ना, सोफे पे चादरें होंगे, उनको हटाएंगे पहले, डाइनिंग पे किताबें बिछी होंगी, उनको साइड करेंगे, और कुकर में हमेशा सीटी बज रही होगी। पता नहीं है कहाँ का, पता नहीं यूनिवर्सल लॉ है, पंजाबियों के घर में हमेशा कुछ ना कुछ बन रहा होता है, हमेशा कुकर की सीटी चालू होती है, हमेशा। मतलब मुझे तो लगता है न्यूटन ही लॉ दे देता, इनर्शिया F इक्वल्स टू एम में, एक्शन रिएक्शन, और पंजाबियों के घर में कुकर चल रहा होता है। राशन नहीं होगा तभी भी सीटी कभी नहीं रुकेगी। There was a series that came in July 2018. It was the first Hindi Netflix series. Any names? Exactly, Sacred Games. How many of you watch Sacred Games? How many of you watch Sacred Games on Netflix? How many of you watch Sacred Games on Netflix with your own subscription? ये जो हाथ का मुंह है, यही अपना देश है।
See, I have multiple problems with sacred games. First, जब सबसे सुना मैंने sacred games, मुझे लगा घर में कोई भूमि पूजन का नाम है. एक और चीज, sacred games ने ना, मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था, it took makers to direct and finalize sacred games 8 years. 8 साल लगे उनको sacred games बनाने में. You know, 8 years is a very, very, very long time. There was a Hindi movie which came in 2012 by Anurag Kashyap. It took only 6 months to make it. हमला नाम पर पंडित उल्लल है, फैजल खान हमारे छोटे भाई हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसको 6 महीने लगे थे, उसको 8 साल लगे थे. यार नेटफ्लिक्स ने ना हमसे 16 गैंग्स ऑफ वासेपुर छीन लिया यार. मतलब 16 बार रामाधीर मर सकता था यार, 16 बार कलमा विधवा हो सकती थी यार, 16 बार. सोचो, साला नेटफ्लिक्स साफ पाल रहे थे हम. एंड लास्ट थिंग, सेक्रेड गेम्स ने ना जो लाइंस दी ना लोगों को, सबसे फेमस डायलॉग कौन सा था सेक्रेड गेम्स का? कभी कभी लगता है पुण्य भगवान है. मेरी क्लास में एक लड़का है, मच्छर डंडी माइक स्टैंड से भी पतला है, वो कपड़े लटके हो रहते हैं उस पे. क्लास में एंटर होता था, कभी कभी लगता है पुण्य भगवान है. मैं कहा भाई कैंसर है तू, कैंसर. मतलब आपने सुना है ना कि हमारे देश में हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है, वो 5वां है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. थैंक यू सो मच. अगले पार्टिसिपेंट है शुभम पुजारी, जोरदार तालियां. Guys, I am from UP. I am from Banaras. I am from Varanasi. Is there anybody from East UP? Give me a gunshot. No, actually, I found a packet of Kamla Pasan backstage. So there are possibilities it belongs to you, because I don't eat Kamla Pasan. I eat Rajnigandha. But jokes apart, guys, UP is love. UP is what you all call Bay. Like one day I was walking around with 2 of my friends called Vinay and Vivek, and there is this guy who was going by his motorcycle. He spits gutka on Vinay. So Vinay just stops him and says, "Bhaiya, what is this yaar? You just ruined my shirt. और आप तो पढ़े लिखे लगते हो. You should not be eating this." Now guess what? I miss Vinay sometimes. Seriously, when you are in UP, you can't give suggestions to people. You can't give suggestions to people, you can't convince people unless you are Narendra Modi. Then you can convince the entire country. I always admire what kind of power does he have. All he does is Mitron. And we are all like, that's my nigga. और यूपी में क्राइम का जो रीजन है ना, मुझे लगता है वो अनएम्प्लॉयमेंट है. लाइक हाउ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है यूपी में. लाइक हाउ अनएम्प्लॉयड स्टेट नीड्स टू बी, वेयर डाउरी इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल. क्या कमाते हो? दहेज. Like seriously, people in UP are so unemployed that their WhatsApp status is, जिसने मुंह दिया है वो दाना भी देगा. Okay. But guys, my name is Shubham. My name is Shubham. And this one line has the entire embarrassment of my life. Like my name is Shubham. If someone's name is Shubham, there is 72% of possibilities that he is not going to succeed in his life. The remaining 28% is GST. See, the point what I'm trying to make is कि नाम का ना बहुत फर्क पड़ता है. नाम का बहुत फर्क पड़ता है. And Shubham is so mediocre. Like, अच्छा, tell me one thing. Why is it Sachin Tendulkar and not Shubham Tendulkar? Why is it Mia Khalifa and not Shubham Khalifa? अच्छा, मेरे साथ ना अच्छी चीज़ें नहीं होती. Like मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती. I have never seen success in my life. The only time I was close to success was today when I was surrounded by
some extremely beautiful girls. Next thing I remember, I was thrown out of that ladies' coach in the metro. And one thing I have learned in life, sir, one thing I have learned in life, that success has no parameter. Success has no parameter. For some, it is switching to BMW from WagonR. And for some, it is switching to Rajnigandha from Kamla Pasan. Thank you, ladies and gentlemen. That's my time. तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज केविन सैम आहा क्या नाम है केविन सैम Give it up for these guys, come on. एक भाई जोरदार तालियां, बहुत मेहनत कर रहे हैं. एक तो ऐसा लग रहा है शादी में से उठ के आए चाचा की. तो please give it up for him, guys. Come on, they're going good job. Have you guys seen stand up? मैम आप बहुत हंस रहे हो. Have you seen stand up comedy before? हाँ. किसको देखा है? नहीं वो नहीं था. नहीं आपने किसको देखा है? किसी बड़े स्टार को देखा कभी? नहीं. Oh shit, we are your first time. Oh नहीं फिर तो नहीं को मेरे से जाकिर वाकिर तो नहीं देख के आया ना. Oh shit, ma'am, sorry for the disappointment now. अब तो बिल्कुल. So if you guys have noticed, my name is Kevin and I'm a Christian. मेरे नाम से notice कर लिया होगा. I'm a Christian and it's fun being a Christian in this country because हमें मिलता है entertainment without involvement. तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, हम खड़े होकर खा रहे हैं. क्या खा रहे हो तुम्हें allowed भी नहीं है. Pork, beef, सब. I'll tell you how it is. तुम क्या लाए हो? Pork, नहीं ये नहीं खाना, ये अशुद्ध है. तुम क्या लाए हो? Beef, नहीं ये नहीं खाना, ये पवित्र है. हमारे में क्या है? तुम क्या लाए हो? जिंदा है ना, गर्म करके लिया, गर्म कर. सब खा जाते हैं यार हम. But being a Christian, I went to a convent school. Anyone from a convent school here? No one. Ma'am, आप. What is the one thing that they teach you in a convent school? Grammar ना मैं बता दो क्या सिखाते हैं. One thing that have taught me for 12 years of my life in a convent school is DPS के बच्चे बढ़ गए हैं. That's it. But that's it. DPS के और DPS में क्या सिखा रहे हैं? हौस खास में पार्टी जरूर कर लेना. It's annoying. So yeah, I'm having a good. So now the thing is, I have anyone in a relationship over here? Give me a cheer. Anyone dating? बहुत ही ज़्यादा बड़ा cheer था ये तो. Yeah, so even I have a girlfriend because I'm good at imagining stuff. And I like her a lot because option है नहीं मेरे पास ज़्यादा. नहीं, but the thing about my girlfriend, one thing I don't like about her is she does a lot of makeup. हद से ज़्यादा, next level shit. Like she doesn't do makeup, makeup does her. मतलब वो इतना ज़्यादा करती है. मतलब मेकअप से मेरे को प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी मैं भी करता हूँ. इट मेक्स यू लुक गुड, इट्स योर चॉइस. मेरी गर्लफ्रेंड को करना नहीं आता, वो यहाँ से करती है, यहाँ से छोड़ देगी. ये फेक जॉ लाइन देख रहे हो मेरी, यहाँ तक, यहाँ गोरा यहाँ काला, यहाँ गोरा यहाँ काला. मतलब इतनी रेस अमेरिका में नहीं, चेहरे पे इतनी हो रही है. दूर से देखो ना उसको बोर्ड, उसका चेहरा चेस बोर्ड लगता है. पास से देखो जीब्रा क्रॉसिंग, इतना गोरा काला. But that's not the main problem. The main problem is my girlfriend is very pretentious. नहीं शो यहाँ चलिए guys, यहाँ सुनो. So the thing is, my girlfriend is very pretentious. तो वो जब मेरे को किस देती ना, वो ऐसे करके देती. देखा होगा ऐसे साइड वाला. तो मेरे को देती, मेरे मेकअप लग जाते. मेरी मम्मी पकड़ लेती, कहाँ से मुंह गोरा करवा के आ रहा, शर्म नहीं आ रही था. हाँ, I have a mother also, guys. Normally क्योंकि normally assume नहीं करना चाहिए ऐसी बातें. एक बार मैंने कर लिया था, मैंने बोला, do you guys love your mother? They're like, no. I'm like, why? Because this is an orphanage, you idiot. So I have a father also because it's a package deal. But they love me a lot. My mom is very possessive about me. Any single guy here जिसकी mom बहुत possessive हो, उनको लेके only child guy. My mom is very possessive about me. नहीं तुम बाहर जाओ. My mom is so possessive. उनसे बर्दाश्त नहीं होता मेरी जिंदगी में दूसरी लड़की. उनका बस चलेगा, मैं virgin मरूंगा. That's. तो but I need to be honest with her. I need to tell her that I have a girlfriend. तो मैंने बहुत पहले Virgin Mobiles का एक ad देखा था. Ad में क्या दिखाया? उससे दो चीजें पता चली. Indian parents are very homophobic. बहुत ज़्यादा. Second, कुछ भी बात मनवाई ना, झूठ बोल के पहले फाड़ दो, फिर सच बताओ, मान जाते हैं. I'm like, this is the technique. I'll use it. मैंने कहा मम्मी, वो मैंने किचन में आग लगा दी. क्या? नहीं बस ग्लास तोड़ा है. अच्छा फिर ठीक है. I use it again. मम्मी मैं कॉलेज से रस्टिकेट हो गया. क्या? नहीं बस मैथ्स में फेल हुआ. अच्छा फिर ठीक है. I thought it's working. Let's use it for the final showdown. So I'm like, okay, मम्मी, I'm gay. क्या? नहीं, I just have a girlfriend. क्या? मम्मी ये टेम्पलेट में तो नहीं लिखा, तुम स्क्रिप्ट से बाहर जा रहे हो तुम. But eventually it was fine. So another thing about my girlfriend is she's very sweet, guys. मतलब कौन था यहाँ पे डेट कर रहा था? आप. मैम अगर आपका बंदा कोई दूसरी लड़की को घूरे, आपको गुस्सा आएगा?
मेरे को भी वही लगा था, but the thing is, one day I was walking down the street with my girlfriend, and a girl passed by, and I looked because I'm a creep, and so I turned my head, and फिर realize हुआ, oh, अब पीछे मुड़ा तो मौत, अब तो खत्म हूँ मैं. But when I turned, ये भी घूम के देख रही थी उसे, और भी ज्यादा गंदी नजरों से. I thought let's use this opportunity. तो हम साथ में लड़के चेक आउट करने लग गए. I'm like, oh, your friend is looking so beautiful. I know, right? High five. Oh, she's looking so hot. I know, right? High five. Till a point became weird. So I asked her, babe, we need to talk about stuff. So now the thing about my girlfriend is, वो झूठ बोल के फाड़ देती है, फिर उसी झूठ को सच बना देती है. So I asked, so she told me, Kevin, I'm a lesbian. I'm like, क्या? She's like, हाँ. तुम में से कोई टेम्पलेट क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? I went and told my mummy about it. Mummy, my girlfriend is a lesbian. Ha ha ha, karma, bitch. Don't mess with your mom. So yeah, we broke up. Just telling you why we broke up. So I'm single now. Public notice था ये. One last joke before I go. So have you guys seen Taj Mahal चाय का ad? वो लंबे घुंघराले वाला सस्ता इम्तियाज अली, है ना? वो ऐसे तबला बजा रहा होता है, उसका सेशन पे चाट. वाह उस्ताद, वाह वाह, फुल चाट रहा होता जी. पता नहीं क्यों. तो वैसे तबला बजा रहा था, वो चाट रहा था, फिर चाय की सिप लेता. उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं. He starts seeing beautiful sceneries. मेरा पॉइंट है कि पहाड़ों में होने चाय ऐसी चीज है जिसको स्वर्ग के दरवाजे खुले. वो चाय असम नहीं कसौल की थी. वो उसने ये नहीं, उसने वाह वाह उस्ताद वाह. Thank you guys, that was all time. Thank you so much. Paisa Vasool performance. So let's call upon Shivik from Pearl Academy. Please have a good big round of applause. Okay guys, so my name is Shivik Vital, and I'm a part of Retrograde, the music society of Pearl Academy, and I'm going to represent Retrograde over here. So I'm not a singer, I'm not a comedian, but I am a beatboxer. Okay, so I'm over here to beatbox and entertain you all guys. So just imagine, I have a drum kit over here, an imaginary drum set. So I'm going to play the drum for you, just to make you feel comfortable, and सबको बताने के लिए beatboxing होता क्या है. So the bass drum, snares, and treble high. Snares, hi-hats, okay? That is beatboxing. Okay, so I'm going to take you to a journey जहाँ पे मैं different kinds of act perform करूँगा, and I'm going to also take you to a world tour throughout music itself. Okay, so before we start our world tour, just imagine yourself that you all have lost your memories. ठीक है, अब हम चलेंगे एक world tour पे. हम सारे पंजाबी हैं, तो हमारा world tour start होता है पंजाब में. We go to South India. China. We go to Canada. भाई खाना नहीं खाया किसी ने, मजा नहीं आ रहा करने में यार. Hip hop. One, two, go.
this act's for you, Shita. And आपने animals किसने सुना है यहाँ पे? Martin Garrix Animals. And Skrillex का कौन fan है? Okay, so we are going to try a fusion between Skrillex and Martin Garrix Animals. Okay? This is Dubstep House. Okay, so guys, this will be my final act. I'm gonna play 5 sounds together and I'm gonna drop a 6th sound that will be the beat of my sound, okay? So the first sound is the bass drum. Second sound is the electrical bass. Third sound is a word, no, N-O, no. Fourth sound is my amplification. Okay, fifth sound is the snares. Sixth sound is a secret and a surprise for you all. Okay, so sixth sound. Thank you guys, that's Shrey Katal. So, the next performance is given by Ansh Dua. Hi everyone, hi. How are you all? कैसे हो सारे? खाया सबने? कुछ खाया? नहीं खाया तो खा लो यार. अपनी सेहत का भी नुकसान करो, स्पॉन्सर्स का भी. तो यार सेहत से याद आया मेरी सेहत. अच्छा यार मैं 18 का हूँ, लगता नहीं हूँ, हाइट और हेल्थ भी. तो यार एक बात इसमें भी घमंड की है, बंदी भाई की भी है. अच्छा ये मत सोचना भाई ने कॉम्प्लेन नहीं पिया, पिया बहुत है लेकिन पता नहीं लगा कहाँ पे. तो भाई फिर अपन 12th में थे, बोर्ड से 2 महीने पहले की बात है, डेट का सीन बनता है. तो भाई पहले अपन ने सोचा शीशीडी जाएंगे, शीशीडी. तो भाई फिर वो तो सारा यार शादी.com से घिरा हुआ है. तो दोस्तों ने बताया स्टारबक्स करके जगह है, महंगी जगह है. तो मैंने डेट हफ्ता पोस्टपोन करी, पैसे बचाए, 1 हफ्ते की पॉकेट मनी और फिर अपन स्टारबक्स गए यार. बढ़िया थोड़ा अच्छा कपड़े पहन के गए, मॉल था ऐसा. तो भाई मेरे को मेन्यू में कुछ समझ नहीं आया, तो मेरी गर्लफ्रेंड ऑर्डर दे रही थी. वो बोली 1 जावा चिप कैपेचिनो, मैंने कहा मेक इट 2. वो बोली 1 कॉर्न एंड स्पिनच सैंडविच, मैं कहा मेक इट 2. भैया बोले 850, मैं कहा मेक एवरीथिंग 1. बेबी विल शेयर, प्यार बढ़ेगा. एंड अच्छा चल रहा था सब, हम बैठे थे, हाथों में हाथ था, मॉल अच्छा था. तो यार कुछ होने की बात ही थी, पापा का कॉल आ गया उतने में, कहाँ है? अब यार बोर्ड को 2 महीने बचे हैं, घूमने के लिए तो बोल नहीं सकते, ट्यूशन में है. कौन सी? मैं कहा बायो की. क्या कर रहा है? केमिस्ट्री. ओ केमिस्ट्री तो भाई की चल रही थी. पापा बायो पढ़ रहा हूँ. पापा कहते हैं जहाँ भी है घर आ जा, मम्मी को शॉपिंग पे ले जाना है. मैंने कहा जब आपने काम अपना निकालना है, सारी कहानी क्यों करी? कोई नहीं भाई, बंदे को घर छोड़ के गए अपने घर. तो मम्मी को पिक किया, मम्मी मार्केट ले, कमरा नगर ले गई मम्मी शॉपिंग कराने. पूरा यार मार्केट घुमाई, पूरी मार्केट घुमाई. घूम फिर के मम्मी वापस पहली शॉप पे आई. मम्मी ने सेल्स गर्ल को बोला कि मेरे को बॉटम वियर दिखाओ. तो भाई जो उसके बाद वो बोली, वो सुन के मेरे कान सुन हो गए. तुम मारोगे नहीं बहन, क्या हुआ फिर? तो भाई वो बोली कि सुनना ध्यान से, कि मैम बेल्ट ट्राउजर है, बैगी ट्राउजर है, बेल बॉटम है, जैगिंग है, जंपसूट है और प्लाजो भी है. मैंने कहा बहन
इतनी चीज़ें थी, 4 चीज़ें तो इन्हें इम्प्रेस करने के दिल से बना दी। फिर मैंने यार, मम्मी का मूड अच्छा था, मम्मी ने कहा तू भी शर्ट ले ले। मैंने कहा वाह। तो भाई फिर मैंने कहा शर्ट मेरे लिए। वो बोली किड सेक्शन पीछे है। मैंने कहा नहीं, हाइट छोटी है लेकिन दिल तो बड़ा है, नहीं स्मॉल पहनूंगा मैं। खुला है कोई नहीं। मैं सेल्स बॉय के पास गया, मैं कहा मेरे को शर्ट दिखाओ। वो कहते हैं सर किड सेक्शन पीछे। मैं कहा नहीं पहनना यार, स्मॉल पहनूंगा, तेरे को क्या मतलब। मैंने उस दिन 5 शर्टें ली स्मॉल में, 50-50 रुपए देके फिर टेलर से टाइट कराई। तो भाई फिर ऐसे अपना, मैं तुम्हें यार एक बात समझाऊंगा, लाइफ में कुछ कर लेना, घर वालों की, टीचर्स की, सबकी एडवाइस मानना, कभी ना अपने दोस्तों की एडवाइस मत मानना है। अब जैसा मैं हूं तो मैं दिख रहा हूं, सोचो एक 5.5 फुट का बंदा मेरे ऐसा पतला बुलेट पे कैसा लगेगा। मेरे घर पर मेरे दोस्त यारों ने वो जबरदस्ती करके बुलेट दिलवाई, तू बुलेट ले ले, बुलेट ले ले। मैं भी घर वालों की जान खा के कहा बुलेट लेनी है, मैं ले ली। भाई मेरे को सपने दिखाए थे उसने, तू बुलेट ले ले, लद्दाख चलेंगे। भाई मुझे 3 महीने मिला नहीं, वो 3 महीने मिला, बनी है समोसे पैक करा रहा था अग्रवाल स्वीट पे। भाई पसीनों में घूम रहा था। भाई दोस्ती से विश्वास उठ गया उस दिन। नहीं, दोस्ती से विश्वास तो 3 दिन पहले उठ गया था, जब उसने इंस्टाग्राम पे अपनी पहली टिकटॉक डाली। अच्छा यार, टिकटॉक कौन कौन बनाता है? गिव मी अ चेयर। तुम जो भी है, हाँ, वो भी बनाते हैं। तो यार टिकटॉक वालों से मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है, बनाते हैं बनाए, वो बना के इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं यार। मैं देख के दुख होता है। मैं एक दिन में 10-10 इंस्टाग्राम पे अकाउंट रिपोर्ट कर देता हूँ भाई। हरासमेंट। भाई एक दिन क्या हुआ सोचो, मुझे सामने से इंस्टाग्राम का मेल आ गया कि इसमें हरासमेंट क्या है। मैंने कहा एक बार इंडियन टिकटॉक देखो, फिर पता लगे क्या हरासमेंट है। फिर सोचो मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करके अनइंस्टॉल कर दिया। थैंक यू फ्रॉम दिस साइड, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। अच्छा मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर देना, दुआ 52। तो the next performer is Kabir S. Bhatia. So I'm frustrated by my gorgeous girlfriend Neha. She wants to give me advice on how to live my life. She's like, Kabir, you know, do this, you do that. Please flush after using the washroom. And it's not okay to flirt with my mummy in front of my dad. Your mom likes it. Kabir, she's planning to leave dad, okay? And I'm planning to leave you. और लड़कियों का ना ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है. They start manipulating you. Now there are 2 versions of this manipulation. The crying little girl and the seductress. The crying little girl. See, my girlfriend likes ketchup, but that's not enough. She wants me to like it as well. ठीक है, I was having a pizza. She was like, Kabir, do you know how you can improve that pizza of yours? By adding ketchup to it. Yeah, I don't like ketchup. Okay. She starts crying. ठीक है? Are you crying? No. Seems like you're crying. I'm not crying, okay? तो तेरी आंखें तेरे चेहरे पे मूत रही है क्या? Kabir, this isn't working out anymore. What do you mean this isn't working out? Because of the ketchup thing? You know I don't like ketchup and you're being unreasonable. I'm being unreasonable. I'm being unreasonable. Yes. Kabir, I can't even look at you right now. Can't even look at me. What am I, an empty bottle of ketchup? Kabir, please, I'm having anxiety. कुछ नहीं होता anxiety. सब दिमाग का खेल है. That's what my dad used to say. कुछ नहीं होता है, सब दिमाग का खेल है. It doesn't matter what the disease is. Like पापा cancer. बेटा कुछ नहीं होता है, cancer okay? बकवास करा लो सबसे. He is dead now. Now, see, I got my girlfriend pregnant. Yeah, the condom broke. I was upset. I was like, we can't have mini idiot versions of me running around the house. And you are being unreasonable. She was like, I'm being unreasonable. I'm being unreasonable. I was like, I'm sorry. You're not being crazy. You're not being an idiot. You're just being pregnant. Now I know that I crossed a line by calling a pregnant lady crazy. But, इतनी दूर आ ही गए हैं. So let's cross some more, na? She was like, Kabir, I can't even look at you right now. Can't even look at me. What am I? The broken condom which got you pregnant? Kabir, please, I'm pregnant. कुछ नहीं होता है pregnant. सब दिमाग का खेल है. I am a papa now. Yes, that just happened. Now, I did not get her pregnant. Of course I didn't. I played a prank on her. Now you guys must be thinking, what prank, Kabir?
what prank? Well, there is a thing called Prega News. You guys know about it? It's for teenagers who don't know about condoms. Now there's a product on the internet called Toy Prega News. It's a toy. It's fake. उस पे मैं भी सुसु करूँगा तो वो pregnant दिखाएगा. Yeah, I'm pregnant right now. मैंने अपनी मम्मी को बताया. She was happy. It's like, Mummy, I'm pregnant. She's like, I'm so proud of you. Let's go diaper shopping. Now, my girlfriend and I are very competitive. ठीक है? She's very mean. हम सोफे पे साथ बैठे हुए थे. She was like, Kabir, my periods are late. And I went, what if you're pregnant? She was like, I don't think you're man enough to get me pregnant. I was like, excuse me? She was like, just joking. That's what she does. She attacks me and gets the I'm joking. I was like, very funny. You should do comedy. She was like, no, thank you. I think only one of us should suck on stage. I was like, yeah, I guess the bedroom is your stage. And she went, not the biggest stage I've performed on. And my brain is going, there is a comeback, there is a comeback. She goes, it's too late for a comeback, Kabir. I win. And I go, fuck. Now, I was like, still, you should check. So I took the Toy Prega News out of my pocket. She was like, she was still arrogant about it. Like, what she didn't know, the match was already fixed. She was scared. Kabir, what are we going to do, Kabir? Kabir, what are we going to do? I can't be pregnant, Kabir. So I told her what every loving boyfriend tells their girlfriend. ठीक है? I told her to fuck off. तेरा बच्चा तू संभाल. Not man enough, huh? The prank continued on to next day. She was still scared. She was like, मैंने थोड़ा सा खाना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया. She was like, कबीर इतना सारा खाना कौन खाएगा? I put my hand on her stomach. It's like, baby, अब तुम्हें दो लोगों के लिए खाना है. I changed my phone's ringtone just to scare her. हम दोनों साथ बैठे हुए, my phone rang. Mammy Poco Pants. Mammy Poco Pants. She freaked out. She's like, Kabir, what is that? I'm like, baby, that is the music of our future together. She's like, Kabir, why are you doing this? I was like, just joking. Now, the seductress, the reason she got pregnant or not, same woman, different day. Well, I would love to say different woman, same day, but you do the best with what you have, eh? The thing about me is, every time my girlfriend starts saying something heartwarming and romantic, I just started making fun of her. Intimate scene hai. She says, Kabir, I love you. You are the best thing that ever happened to me. And I'm like, I'm the best thing that ever happened to you, oh God. And now women are the kings of seduction. They are. Not queens, kings. Because ladki apne zip khol ke can't seduce, na? They can't be like, you sure about that? Thank you very much, guys. So the next participant is Kunal Gupta. एंजॉय कर रहे हो ना सभी? पहले मेरे को लगता था मैं बेकार करता हूँ स्टैंड अप, लेकिन अभी पिछली कुछ परफॉर्मेंस देखने का मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है. और ये एंकर को देख के तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है. कह रही 20 रुपए दे के आयो, शोर मचा दो. मतलब पैसे भी तुम दो, शोर भी ये मचाए. और 20 नहीं दिए, 30 पार्किंग के अलग से दिया है. चलो यार मैं थोड़ा बता देता हूँ. मतलब अभी मेरे साथ सीन हो गया आते हुए. मैं मेट्रो स्टेशन से उतरा, एक लड़की मेरे पास भागते हुए और उसने मेरे को गुलाब का फूल दे दिया. मैं कहा मेरी लवर होगी. मैंने लिया, मैं कहा थैंक यू सो स्वीट. कहती भैया 20 रुपए हुए आपके. मेरे को आ गया गुस्सा. मैंने कहा मेरे यहाँ तो 10 का मिलता है. ओके, इस पर अक्सर लाफ्टर आता है. तो अभी क्या हुआ, आज सुबह में भाई एयरटेल वाली का फोन आया. कहती हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं एयरटेल से बात कर रही हूँ. मैंने कहा रॉन्ग नंबर. 2 मिनट के लिए तो वो भी सोचने लगे हम तो रैंडम नंबर पे मिलाते, ये रॉन्ग नंबर कहाँ से लग गया. कहती सर आपके लिए खास प्लान आया, सुन लीजिए है. मैं कहा हाँ बताइए. तो फिर वो प्लान बताने लगे. कहती 299 का ये, 399 का ये, 499 का ये. मैं बताइए कौन सा लेंगे. मैंने कहा कोई फ्री वाला है तो वो दे दो. वो पीछे पड़ गई. मैंने कहा अच्छा मैं अपनी मम्मी के लिए ले सकता हूँ. कहती हाँ ले सकते हो. मैं कहा पापा के लिए. कह रही हाँ ले सकते हो. मैं कहा गर्लफ्रेंड के लिए. कहती हाँ ले सकते हो. मैंने कहा फिर ये 400 वाला अपने में डलवा लो. कहती सर थप्पड़ खाओगे या गालियां. मैं कहा थप्पड़ मार दो, इसी बहाने टच भी हो जाएगा. Anyways, those who love their fathers, give me some cheer.
मैंने भी अभी पापा खरीदे हैं, पता है सही में। लाइक इससे पहले मैंने टीवी में ऐड देखी थी, टीवीएस जुपिटर माइलेज का बाप। मैं गया शोरूम में, मैंने कहा लो दे दो बाप। मतलब इंडिया से प्लेस जहाँ रिश्तेदारी बना के चीजें बेच रहे हैं। तो जब से मैं स्कूटी लिया ना, मेरे साथ सीन होते रहते हैं। लाइक एक बारी क्या हुआ, मैं ट्रिपलिंग करता हुआ जा रहा, एक पुलिस वाले ने मेरे को हाथ दे दिया, मैं डर गया, ये लिफ्ट मांग रहा है, इसे बिठाओगा कहाँ, और नहीं बिठाया तो हो सकता है चालान कर दे। मैं फटाफट से साइड से निकाली, मैं कहा अंकल अभी आ रहा हूँ, रुको रुको रुको। फिर मैं दोस्तों को छोड़ के उसे लेने गया, उसने मेरे चालान काट दिया फिर भी। इसलिए कहते हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। और हाथ दे तो बोल दो नहीं उस साइड नहीं जा रहे, आगे से लेफ्ट हो जाएंगे। बट हर बारी आप ये नहीं कर सकते। तो मेरे एक दोस्त ने तरीका बताया पुलिस वालों से बचने का। उसने बोला तू उनको इग्नोर कर दे, उनकी तरफ देख ही मत। नेक्स्ट टाइम मैंने यही करा, मैं जा रहा 60 की स्पीड से विदाउट हेलमेट, सामने पुलिस वाला आ गया, कह रहा चालान निकालो। मैंने कहा अंकल आप जाओ, मेरे को बात नहीं करनी आपसे। वो चेप होने लग गया, कह रहा पैसे निकालो। मैंने कहा टॉक टू माई हैंड। बट आप लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग मेरी तरह टैलेंटेड नहीं हो ना। तो आपके लिए एक तरीका है, आपको पुलिस वाला रोके ना, आप हॉर्नी हो जाओ, बेस्ट तरीका है। दोबारा वो दिखेगा ही वहीं पे। पर हाँ लेडी ऑफिसर के साथ ये मत करना, नहीं तो अगले दिन न्यूज में आ रहा होगा हॉर्नी वाला लड़का गिरफ्तार। हो रहा यार सीन जब से मैं स्कूटी चलाई है। अच्छा एक्सीडेंट बहुत होते हैं आजकल। मैं एक बार जा रहा, सामने एक लड़का आके खड़ा हो गया मेरी स्कूटी के रोड पे। मैं कहा ये क्या, मैं स्कूटी रोकी, फिर मैं कान में आके बोल रहा भाई साहब ध्यान से चलाना, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू ये ट्रेन के सामने करियो। एक बारी में बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया। मैं सामने जा रहा था, एक मोटी सी लड़की आ गई तो ब्रेक हो गई थी मेरी फेल। मैंने हॉर्न बजाया, उसे हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा। मैं कहा भाई अब तो गए, इससे बच नहीं सकते। मैं 60 की स्पीड से जा रहा, साथ में मेरा छोटा भाई, उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मैं कहा भाई जोर से पढ़ ले, उसको सुनाई दे जाए। फिर हम पास आ रहे 10 सेकंड कोलिजन के, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, फिर एकदम से मिराकल हो गया। पूछो क्या हुआ, जो खत्म हो गया। हो रहे यार सीन, सही चल रहा है यार सब। और क्या बताओ यार तुम्हें। अच्छा यार मम्मी ने परेशान कर दिया जब से मैं स्कूटी लिया, बहुत ज़्यादा। लाइक आप लोग सुबह वॉक पे जाते हो, योगा करने जाते हो, पार्क में जाते हो, मेरी मम्मी मुझे गाय की रोटी लेके भेज देती है, कह रही खाइयो बाद में, पहले ये देखा। आप लोग नई स्कूटी गाड़ी लेते हो, आपके सपने में आ रहा है आप चला रहे हो, कॉलेज की लड़कियां पीछे भाग रही है। मेरे सपने में आता है मैं चला रहा हूँ, गाय मेरे पीछे भाग रही है। अच्छा तो क्या हुआ, जब से मैं गाय की रोटी देने चला, मेरी थोड़ी फ्रेंडशिप सी हो गई काव से। तो मतलब हम लोग बातचीत करा करते थे, क्लोज वाली थोड़ी। तो मैंने उसे बोला मेरा, और वो रिप्लाई भी करती थी, मैं उसे बोला मेरा ब्रेकअप हो गया, कहती Last but not the least, the last participant of the event is Adil Rahman. एक बार जोरदार तालियां please. Alright guys, my name is Adil. I'm a Muslim. Any Muslim in the house, give me a cheer. कोई है उधर मुस्लिम? Alright. So people call me Adil. कुछ लोग प्यार से अद्दू बोलते हैं और कुछ कटवा। अच्छा लाइक बहुत सारे लाइक यू नो स्टीरियोटाइप्स अबाउट मुस्लिम इन द मार्केट राइट, कि हर मुसलमान के 5-10 बच्चे होते हैं। सुना आप लोगों ने कि हर मुसलमान के ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो जब मैं छोटा था तो मैं इस बात से इतना ज़्यादा कन्विंस था कि मुझे लगता था कि लालू प्रसाद भी मुसलमान है। और पहले मैं लाइक आई वाज प्रीटी रिलीजियस बिफोर, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा धार्मिक था, काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक। सो वंस व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू अ बार। ओके अच्छा आप लोगों ने एक कहानी सुनी है कि कौवा होता है और बीकर में पानी होता है और पानी का लेवल लो होता है। तो कौवा क्या करता है, उसमें लाकर पत्थर डालता है और पानी का लेवल बढ़ाता है। सुना सबने? इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? कौवा कश्मीरी था। एक और कहानी है कि एक किसान होता है और क्या स्टेज गिरेगा क्या यार? किसान होता है, किसान के 5 लड़के होते हैं और वो आपस में काफी झगड़ा करते हैं। कहानी का नाम था यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो किसान क्या करता है, उन्हें बंडल में लाकर स्टिक देता है तो कोई तोड़ नहीं पाता है, और जब अलग अलग लाकर देता है सब तोड़ देते हैं। इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? किसान के 5 लड़के थे, मुसलमान था, और 5 सिर्फ लड़के थे, मतलब लौंडा हरियाणा से भी था। आप रिकॉर्ड कर रहे हो सर? आप रिकॉर्ड करो मत करो, कोई फायदा नहीं। यूट्यूब पे डालोगे सिर्फ 2 व्यूज आएगा, एक आपका और एक मेरा।
It's been a while I'm doing comedy, काफी दिन से कर रहा हूँ. See what I see when my comedian friends, when they go to their home state, they do corporate shows there also. But when I go to my home state, I can't do corporate shows. You know why? क्योंकि बिहार में corporate नहीं है. जैसे इधर IT पार्क है ना, उधर गुटखा पार्क है. And it's very hard to perform. And it's actually very hard to perform in बिहार. एक बार क्या हुआ मेरे साथ, I was performing and something strange happened. Okay. लोग मेरे जोक पर ताली मारे थे, हंस नहीं रहे थे. This is strange, right? लोग पहले हंसते हैं, फिर ताली मारते हैं. तो मैं परेशान कि क्या हुआ है, मेरे जोक खराब है, व्हाट हैज हैपेंड. सो मुझे बाद में पता चला कि वो लोग हंस नहीं सकते थे क्योंकि उनके मुंह में गुटखा था. यू गाइस हैव अ डॉग? एनीवन हैज अ डॉग हियर? किसी के पास कुत्ता है? ऑलराइट, आई हैव अ कपल ऑफ डॉग्स. और जब भी मैं जाता हूँ छुट्टी पर तो अपने डॉग्स को मैं साथ लेकर जाता हूँ. एक्चुअली इट्स गुड फॉर देम. लाइक आई टुक माई डॉग टू केरला, दे बिकम मोर एनर्जेटिक. They took my dog to Goa, they become more enthusiastic. They took my dog to Nagaland, they become dog tikka masala. Nagaland में लोग मस्त कुत्ता खाने, seriously मस्त. Like I was in Nagaland, I have a friend there, and और क्या हुआ कि से हम लोग रात घर लेट पहुंचे और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था. तो I was like, अब मैं क्या खाऊंगा? कुत्ते की फट गई उसमें. You guys into politics? You guys like politics? है politics में? All right. अगर दुनिया में कुछ भी ट्रेजेडी होता है ना, कुछ भी, तो वहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन तुरंत पहुँच जाता है. फर्स्ट इज दिस खालसा एड. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खालसा एड गाइस, वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ह्यूमैनिटी. सो खालसा एड उधर पहुँच जाता है अपने बस ट्रक के थ्रू. दूसरा वहाँ की आर्मी, वो वहाँ पहुँच जाते हैं अपने चॉपर हेलीकॉप्टर के थ्रू. तीसरा आरएसएस, वो वहाँ पहुँच जाता है फोटोशॉप के थ्रू. आरएसएस इज देयर इन एनी फकिंग फोटोग्राफ. कुछ भी उठा के देखो उसमें आरएसएस. लाइक आप देखो गुजरात भूकंप की फोटो, उसमें आरएसएस. केरल बाढ़ की फोटो, उसमें आरएसएस. मेरे बाप की शादी की फोटो, उसमें भी आरएसएस. आरएसएस इज एवरीवेयर. अब मैं क्या बोला था, एक आवाज ना, मैं पहले काफी ज्यादा रिलीजियस, लाइक काफी ज्यादा. तो एक बार इतना ज्यादा मैं इस्लामिक था कि मैं एक बार एक बार में गया जहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा था. तो उस बंदे ने मुझसे पूछा, सर मैं आपके लिए क्या गाऊं? तो मैंने बोला अजान. उसने नहीं गाया क्योंकि बाजू में सोनू निगम का घर था. बट अभी आई एम नॉट रिलीजियस एट ऑल. So, एक बार क्या हुआ कि वंस मी एंड माई डैड गॉट इनटू वन आर्ग्यूमेंट. My dad is like, आदिल तुम तो कोई मुसलमान वाले काम करते हो ही नहीं. I'm like, डैड आप भी तो नहीं करते हो. तो we came to the negotiation कि अब हम लोग मुसलमान वाले काम करेंगे. तो मेरी अभी पंक्चर की 2 दुकान है. बट my dad took around 7 years मुसलमान वाले काम करने के लिए. तो आज मेरे 11 भाई बहन भी हैं. One guy was trying to convince my sister कि गाय उसके भी माता है. So my sister is a Muslim obviously. My sister is like, how? So this guy is like, देखो गाय मेरी माता और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो तुम्हारे भाई की माता तुम्हारे भी माता. अब my sister is like, जरूरी नहीं है कि आपके भाई की माता आपकी माता हो, राइट? अगर मुसलमान है तो वो सास भी तो हो सकती है. Yeah, so you know guys, this fact कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लिश बोलना नहीं आता. You guys know this fact कि वहाँ पे किसी को बोलना नहीं आता. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर इसलिए अच्छा नहीं खेलते हैं क्योंकि अगर अच्छा खेलेंगे तो मैन ऑफ द मैच बनेंगे, फिर को इंग्लिश बोलना पड़ेगा. एक बार क्या हुआ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेडिकल टेस्ट हुआ और उनके 11 खिलाड़ी सबको चश्मा लग गया. सबकी आँख खराब पाई गई, सबको चश्मा लग गया. सो द कोच वाज वरीड कि ऐसा क्या हो गया है कि लाइक सबकी आँख कैसे खराब हो सकती है. सो ही कॉल्ड अ क्रिकेटर, एक जिसको चश्मा लगा था. इट्स लाइक कि हुआ क्या था, लाइक जब आप लोग खेल रहे थे तो एसिड ड्रेन हुआ था, क्या सबकी आँख कैसे खराब हो सकती है? दिस गाय इज लाइक, नहीं. जब हम लोग मेडिकल टेस्ट कराने गए थे तो सर वो जो बोर्ड होता है ना सर, वो इंग्लिश में था. All right, guys, that much said. Thank you so much. You guys have been an amazing audience. You're a host. And the gifting partner of the stand-up comedy event, the subscription company, is distributing vouchers worth of 15% on their website www.thesubscriptioncompany.in. Kindly avail to it. I would request Mr. Siddharth Pabbi to please come up on stage and for their few minutes of words. Please, sir. My name is Siddharth Pabbi. I am the co-founder of the Urban Typewriter. I would like to thank Technical Institute of Advanced Studies for giving us the opportunity to interact with students here. I would like to also, this show, small comedy show, would not have been possible without students of Technikia, particularly Tushar, Technikia Institute of Advanced Studies, particularly Tushar and his team. I would like to call Tushar and his team to come on stage. So yeah, thank you very much for bearing with us. How many of you got these vouchers?
So basically, our proud sponsor, gifting partner, the subscription company. So there's this, I would like to just tell how to redeem this. Just go to it's a very, very simple thing. There's this website called the subscriptioncompany.in. You have to just go there. There are a lot of perfumes and all kind of relevant products are there, grooming products are there. All you have to do is just go there, shop, and there's this coupon code called Varchasva 15 written. You have to just punch in the code and you will get the discount. So this is how you will yeah. So give it up for Tushar and his team. He's been conducting and organizing a wonderful open mics in your college. And I would like to also share with you, this is not just a comedy show or the fest. This is a stage where you guys explore your talent and opportunities, which will further you when you guys start working. So yeah, give it up.